हाय एवरीवन, इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि Node.js वाले प्रोजेक्ट में डिलीट टास्क वाली फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं। और अभी तक आपको पता है कि ऐड टास्क वाली फंक्शनैलिटी और जो टास्क को लिस्टिंग करवाने वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग बना चुके हैं। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से डिलीट बटन बनाएंगे और जैसे ही इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिस्पेक्टिव टास्क होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स से इसकी मैं सेकंड वाले डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो सेकंड टास्क डिलीट हो जाएगा, थर्ड पे क्लिक करूंगा तो थर्ड वाला टास्क डिलीट हो जाएगा। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें डिलीट टास्क के लिए यूआई बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसका स्टाइल लिखना पड़ेगा, एक राउट बनाएंगे डिलीट के लिए और थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये जो डेमो कोड बनाया था मैंने डिलीट बटन वाला, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ एंड कोड पे चलते हैं। और कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे list.ejs वाली जो फाइल है ना इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे लिस्ट के साथ ही, लिस्ट के अंदर ही एक एंकर टैग भी ले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए डिलीट। तो अभी एक बार यहाँ पे आओगे ना तो आपको इस तरीके से डिलीट बटन दिखेगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास भी ऐड कर दूंगा। इसके लिए यहाँ पे इसका नाम रखूँगा डिलीट आइटम। एंड अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS लिखेंगे और CSS हमें लिखनी है style.css के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट डिलीट। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डिलीट आइटम। एंड इसके लिए हम लोग सबसे पहले मार्जिन ले देंगे थोड़ा सा टॉप से। मार्जिन लेट से मैंने दे दिया 10 पिक्सल। देन इसकी हल्की सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसकी 6 पिक्सल एंड 10 पिक्सल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड रहेगी। बैकग्राउंड कलर हल्का सा हम लोग कोई रेडिश कलर दे देते हैं। आप लोग चाहो तो कुछ और कलर भी दे सकते हो, बट मैं इसका यहाँ पे कलर लूँगा #FF4D एंड एक बार अब इसको चेक करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बट इसके अंदर और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है बेसिकली। देन इसका मैं जो कलर है वो मैं वाइट दे देता हूँ या फिर FFF भी दे सकते हो, सेम ही है यहाँ पे। देन जो बॉर्डर है वो हमें नन कर देना, बॉर्डर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस आप लोग थोड़ी सी दे सकते हो तो हल्का सा उसको राउंडिश करने के लिए 4 पिक्सल। देन जो हमारा कर्सर होगा वो भी पॉइंटर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर दिखे कि एक डिलीट वाली चीज़ है। देन जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी नन कर देंगे। जो डिस्प्ले रहेगी उसको हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो अब आप इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको मच बेटर ये वाला बटन दिखने वाला है। अब होवर के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग इसका कलर चेंज कर देंगे। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट आइटम :होवर और देन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से कलर रेड कर देते हैं एक बार के लिए। एंड अब देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर रेड करना था हमें यार, सॉरी। बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो अभी हल्का सा ठीक है, बेटर दिख रहा है पहले से, ठीक है। सो ये करने के बाद जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, वैसे तो एंकर टैग है बट बटन जैसा दिख रहा है बिकॉज बटन बेटर विजिबिलिटी देता है एंकर टैग की वजह से। सो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक न्यू गेट रिक्वेस्ट के ऊपर जाएगा और उस गेट रिक्वेस्ट के साथ में इस टास्क की ID भी जाएगी और उसको हम लोग डिटेक्ट करके एक राउट के थ्रू डिलीट करवा देंगे। देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ID पास करने के लिए सिंपली यहाँ पे लगा दोगे डिलीट। देन उसके बाद में आपको इसकी ID चाहिए और ID के लिए जो इस तरीके से आपने लिखा हुआ है ना, सेम यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे बस ID लगा दो टास्क की जगह पे एंड देन आपको यहाँ पे ID मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो ID मिली नहीं, लेट मी सी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो _ID होती है, नॉर्मल ID नहीं होती है। तो मैं इसकी यहाँ पे _ID लेता हूँ, रिफ्रेश करूँगा एंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे कि एक ID जा रही है, राइट। सो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यहाँ पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट तो हो जाएगा बट वो वर्किंग नहीं रहेगा बिकॉज उसके लिए हमने राउट लिखा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया कैन नॉट गेट दिस राउट बिकॉज ये हम लोगों ने भी बनाया नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आप जो index.js में आना पड़ेगा और आपके लिए ईजी रहेगा जो ऐड वाला कोड है ना, इसी को कॉपी कर लेना, थोड़ा आपका टाइम सेव होगा। देन इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट डिलीट और ये हमारा डायनेमिक राउट रहेगा। अब डायनेमिक राउट क्या होते हैं ऑलरेडी मैं आपको प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ।
राइट। तो यहाँ पे एक आईडी ले लेंगे हम इसकी, यहाँ पे आईडी मिल जाएगा। नाउ अब हमें करना क्या है, इसमें से डिलीट करना है रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पे लिखोगे डिलीट वन। अब जब डिलीट वन करना होता है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट लेके इस तरीके से इसको बताना होता है कि हम लोग आईडी के बिहाफ पे डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी देन कोलन न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और ये ऑब्जेक्ट आईडी मोंगोडीबी से आएगी, ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो गई होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। एंड देन इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर पैरम्स के अंदर आईडी मिलेगी इस तरीके से, कूल। और दैट्स ऑल। अभी डिलीट होगा तो इस पे जाएगा, अगर डिलीट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सम एरर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अब हम लोग वापस लाके एक बार रिफ्रेश कर देंगे और देन मैं थर्ड वाले को डिलीट करता हूँ, लेट से, या फिर एक मैं डमी सा बना लेता हूँ यहाँ पे एक और। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे टेस्ट टास्क और यहाँ पे कर दूंगा टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड इस पे हम लोग क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। नाउ मैं इस डिलीट वाले पे क्लिक करता हूँ तो कुछ तो एरर है, ये डिलीट नहीं हुआ। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम है। अगेन राइट, हम लोगों को यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी करना था, हम लोगों ने नॉर्मल आईडी कर दिया। नाउ आई थिंक इट शुड डिलीट। मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ, देन इस पर क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे एक और टास्क ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करा टेस्ट और यहाँ पे कर दिया टेस्ट हेलो। मैं ऐड न्यू टास्क करूँगा और डेटाबेस में दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली आपको। देन आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक डमी टास्क दिख गया। देन यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से भी गायब हो गया और रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से भी गायब हो गया। सो डेटाबेस में से प्रॉपर चीज़ें डिलीट हो रही हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग अपडेट वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।